अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कल की निस्बत जो है ना, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है। कल जो है वो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो आज थोड़ी सी हिम्मत आ गई है, तो मैं यहाँ पे ना फिर आपके साथ वीडियो जो है ना शेयर करने के थोड़ी सी काबिल हो गई थी। तो खैर ये रूटीन तो आज की नहीं है, लेकिन ये कल की है। मैंने आपको बताया था कि कल अम्मी वगैरह आई थी मेरी तरफ, आप भी आई थी, साथ में भाभी भी आई थी, और तबीयत ख़राब की वजह से उनको आना पड़ा मेरी खबर लेने के लिए भी। और साथ में मैंने फिर सारा सारा का ना मुझे अचानक फ़ोन आ गया था। उसने मुझे कहा कि कैसी तबीयत है तुम्हारी? वैसे ही नॉर्मली फ़ोन किया, बस ये नहीं उसको पता था कि मैं फ्लू वगैरह हुआ है या बुखार वगैरह हुआ है, लेकिन उसने अचानक ही फ़ोन किया। तो फिर मैंने बता दिया कि इस तरह ना फ्लू हुआ है, साथ में ना सर में थोड़ा-सा दर्द था। तो फिर उसने कहा कि मैं आती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ही ने कहा कि मैंने जाना है। तो फिर सारा कहती चलो मैं घर पे रह लूँगी और तुम फिर हो आओ, आप ही को भेज दिया उसने। साथ में भाभी आ गई और साथ में अम्मी भी फिर आ गई। अम्मी इनको छोड़ने के लिए आई थी। तो यहाँ पे जी आते ही इन्होंने ना जो है ना किचन का सारा काम समेट लिया, पकड़ लिया। इन्होंने कहा हम बनाते हैं, जो कुछ बनाने वाला है ना हमें बताओ। तो भाभी यहाँ पे सब्जियां कट कर रही थी। मुझे ना सुबह मेरे हस्बैंड कह के चले गए थे अरीशा के पापा के राइस जो है ना सब्जियों वाले बनाने हैं, तो बस फिर यहाँ पे सब्जियां वगैरह कट कर रही हैं और पूरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और 2-3 बार मैं जो है ना चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी भी। लेकिन आज जो है ना ज़्यादा स्पाइसी राइस नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत मज़े के तैयार करेंगे, जो बच्चे भी जो है ना शौक से घर में इनको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो तबीयत जो है कल से थोड़ी इसलिए भी बेहतर थी क्योंकि मैं जोशानदा जो है ना 2-3 टाइम पी रही थी। और फिर डॉक्टर को मेडिसिन लेने भी गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने जोशानदा पीना है, साथ में टैबलेट जो है पैनाडोल की वो खानी है। तो बस फिर मैं जो है ना उस पर फोकस कर रही थी कि चलो मेडिसिन पैनाडोल ही चलो खा लूं, ताकि बुखार भी जो है ना वो कवर हो जाए, साथ में फ्लू का भी मसला थोड़ा हल हो जाए। क्योंकि जोशानदे से जो रिजल्ट मुझे मिल रहा था ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी टैबलेट से मिल सकता है। तो जोशानदा पीने से काफी फर्क मुझे पड़ रहा था। तो यहाँ पे साथ साथ मैं इनको भी देख रही थी, क्योंकि ये कल की रूटीन मैंने आपको बताया है। और कल थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर, जैसे ही मैंने जोशानदा वगैरह पिया था, मेडिसिन थोड़ी सी ली थी। तो बस फिर यहाँ पे आके साथ साथ चेक कर रही थी, क्योंकि राइस जो है ना मैंने खुद ही बनाने थे। मैंने इनको कह दिया था आप सारी चीजें तैयार कर दे, सारा सामान तैयार कर दे, बाकी जो है ना काम मेरा है, आप बस ये कर दे। तो भाभी यहाँ पे बंद को भी कट कर रही थी, तो मैं इनको ना देख रही थी, साथ में आके कह रही थी ये ज्यादा नहीं हो गई? कह रही थी बस ये छोटा सा पीस जो है ना मैंने कट किया ना, इसको साथ में बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो राइस जो है ना मैंने ज़्यादा थोड़े बना लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ये भी आए हुए हैं तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन उन्होंने ना वाकई थोड़ा सा टेस्ट ही किया था। तो कह रही थी कि नहीं हम ना फूल हुए थे, दोपहर का खाना जो है ना खा कर आए थे। तो यहाँ पे जी मैंने आप ही को कहा कि आप बच्चों के लिए एग्स वगैरह बॉयल कर ले, क्योंकि सर्दी अभी भी है, सर्दी इतनी गई नहीं है। क्योंकि जाती हुई सर्दी भी जो है ना बीमार कर देती है, और एकदम से जब सर्दी आती है ना तो वो भी थोड़ा बीमार कर देती है। तो मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है, मसलन कभी सर्दी लगती है और कभी जो है ना गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। खैर यहाँ पे राइस मैं पकाने लगी थी, और आवाज जो है कल से थोड़ी सी बेहतर हुई है। इतनी भी ज्यादा बेहतर नहीं हुई, कल से थोड़ी सी बेहतर हुई है। क्योंकि गला जो है ना अभी भी मेरा बार बार खुश्क हो रहा था, और मैं पानी पी पी के ना तो वॉइस ओवर जो है ना उसको करने की कोशिश कर रही थी। खैर यहाँ पे जी मैंने ऑयल जो है ना, आपने देखा होगा मैंने एकदम से इतना ज्यादा नहीं डाला। मैंने थोड़ा ही, पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है कि जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ ना, तो मैं एकदम से जो है ना ज्यादा ऑयल नहीं शामिल कर देती, क्योंकि उसको फिर निकालना, क्योंकि जो हम मसाले यूज कर रहे होते हैं, या हम प्याज भी अगर ऑयल के अंदर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट उसके अंदर चला जाता है फिर भी। तो फिर वो ऑयल जो है ना हम नेक्स्ट किसी खाने में बना डाल तो सकते हैं, लेकिन फ्रेश का जो हिसाब होता है ना वो और ही बात होती है। खैर यहाँ पे जी मैंने मिर्चें ली हैं, और मिर्ची आपने देखा होगा मैंने उनको ज्यादा कुटा पिसा नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही किया था। और साथ में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। सारी वेजेस जो है भाभी ने धो दी थी, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। और इस तरीके से भी अगर आप राइस बनाएंगे ना तो मजे के तैयार होते हैं। अच्छा, मैं ये ना बॉइल्ड राइस की शेप भी हम इनको दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस की लुक भी दे सकते हैं। मसलन मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बनाती हूँ तड़के की लुक में, ठीक है। मैं बॉयल नहीं करती राइस को पहले, क्योंकि फैमिली के हिसाब से मैंने चलना होता है। जो मेरे हस्बैंड है ना वो बॉइल्ड राइस इतने लाइक नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इसको तड़के की तरह ही बनाना होता है। और ये राइस भी बड़े मजे के तैयार होते हैं। आलू आपने देखे होंगे कि मैंने गोल गोल राउंड की शेप में कट करवाए हुए हैं, और मैंने खुद ही भाभी को कहा था, क्योंकि मुझे यकीन माने कि ये वाले जो आलू की शेप मैं डालती हूँ ना राइस के अंदर, मुझे बड़ी लुक इसकी ना प्यारी लगती है। आप चिप्स की लुक में भी डाल सकते हैं। आप जो है ना जैसे आलू गोश्त के अंदर हम आलू डालते हैं ना, वो जरा बड़े साइज का होता है ना, आप छोटा करके भी, छोटा साइज भी करके भी ना आप डाल सकती है। लेकिन अगर आप इस लुक में डालेंगे ना तो ज्यादा ग्रेस निकलेगी।
वेजिटेबल राइस की। तो खैर यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च डाल दी थी और साथ में यहाँ पे सिरका थोड़ा सा डाला है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और बस इसको थोड़ा मिक्स अप करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगला काम जो है ना वो एग्स वगैरह का है, वो भी आपको बताती हूँ कि कितने एग मैंने यूज किए थे और उसमें क्या कुछ डाला था वो भी आपको बताती हूँ। तो तब तक आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, व्लॉग आपको कैसा लगा या रेसिपी आपको कैसी लगी। चाहे सिंपल ही रेसिपी होती है लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको कैसी लगी है। बुरी भी लगी हो तो फिर भी क्या करें। और खैर यहाँ पे जी अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जो है ना एग्स को हम कर रहे थे, अंडे जो है ना वो उसका बना रहे थे और मैं आपको बताती हूँ कितने अंडे मैंने यूज किए हैं। 3 अंडे जो है ना मैंने इसमें डाले थे। अंडे का ज्यादा इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी बेटियों को जो है ना राइस के अंदर अंडे ज्यादा पसंद है। वो क्या करती हैं कि वेजिटेबल को थोड़ा साइड पे कर देती हैं, अगर उन्हें अच्छी लगे तो खा भी लेती हैं। ये नहीं कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो वेजिटेबल सारी निकाल नहीं देती, खा भी लेती हैं। और अंडे अगर मैं ज्यादा डालती हूँ ना तो अंडे वाले राइस उनको ज्यादा मजे के लगते हैं। तो भाभी एक तरफ जो है ना उसको देख रही थी, अंडे वगैरह कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं दूसरी तरफ इस मिक्सचर को हिलाती जा रही थी कि नहीं नीचे से जो है ना कहीं लग ना जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था फ्लेम थोड़ा ज्यादा। खैर यहाँ पे अंडे शामिल किया। उसके बाद फिर चावलों के हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डाल देना। और चावल जो है ना मैंने आधा पौना घंटा तकरीबन भिगो के रख दिए थे, क्योंकि ये पुराने चावल थे। नए चावल जो होते हैं ना उनको इतना टाइम नहीं लगता, पुराने चावल को इतना कम से कम जो है ना टाइम लग जाता है। तो ये देखे 3 बार जो है ना मैंने अंडों को फेंट के ना मसलन डाला था फ्राई पैन में, और मैं एक दफा भी यूज कर सकती थी लेकिन मैंने सोचा कि बड़ा फ्राई पैन जो है उसको यूज करूंगी, छोटे में जो है ना उसको कर लेती है, 1-2 बार करना ही पड़ेगा ना। तो बर्तनों का जो है ना एक साइड पे बहुत ज्यादा ढेर लग चुका था। तो मैंने कहा अब क्या बोझ डालना है फैमिली के ऊपर भी, मैं खुद ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगी। लेकिन जो है ना वो भाभी और आपी जो है ना वो आके किचन में बस वो कह रही थी हम बर्तन धो लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली का घर नजदीक है, आपके पेरेंट्स का घर नजदीक है ना, तो उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर आपके ससुराल वाले हैं, मसलन आपकी सास है ना और ससुर हैं, सास ससुर, इनका ना इनकी मौजूदगी का बहुत ज्यादा होता है। कि एक तो ये होता है कि जिंदगी का एक असल मकसद नजर आता है कि वाकई जिंदगी इनके बगैर कुछ भी नहीं होती। मैं आपको एक ये ही सिंपली बात कहूंगी कि बड़े अगर घर में हो ना तो एक तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दूसरा ये कि आपकी हेल्प बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे काम करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, क्योंकि बड़ों की जो होती है ना दुआएं बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, दुआएं उनकी जरूर लगती हैं। तो मुझे भी आज ना थोड़ा फील हो रहा था। आज क्या अक्सर जब मैं इस तरह तबीयत खराब हो ना तो मुझे अपनी सास की बहुत ज्यादा, अम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है। और क्योंकि जब वो होती थी ना तो वो तब तो रीशा छोटी सी थी तो वो देख लेती थी। मसलन ये नहीं मैं कह रही कि वो कुकिंग को देख लेती थी या खाने को देख लेती थी, वो बच्चों को ही जो एक उन्होंने देखना होता है ना, तो आधा जो एक औरत की जो है ना थकावट वहीं पे खत्म हो जाती है। तो खैर अब अम्मी वगैरह भी आई हुई थी तो यहाँ पे इन्होंने आके सारा कुछ संभाल लिया था। तो यहाँ पे जी मैं आपको राइस की लुक भी दिखाती हूँ। इतने मजे के राइस ये तैयार हुए थे और लंबे लंबे से ये पक्के हैं, ज्यादा स्पाइसी देख लें, देखने को बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, नॉर्मल थे। बच्चे भी जो है ना इनको खा सकते हैं। जितने मैंने मसाले इसमें यूज किए, कोई इतने खास मसाले नहीं यूज किए, काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल किया और काली मिर्च आपको पता है बच्चों के लिए फायदेमंद होती है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैंने जो है ना इसके अलावा और कोई मसाले नहीं यूज किए, बस थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और साथ में थोड़ा सा चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था। विदाउट चिकन ये राइस मैंने तैयार किया। होपफुली आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।